बहुत सारे विषयों की चर्चा की गई। खास करके जो महाराष्ट्र की जो सियासत है वो जिस तरफ बढ़ रही है वो महाराष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। हमने देखा कि मराठी मराठी के मुद्दे उठ रहे हैं। वहीं पे जन सुरक्षा जैसे काले कानूनों को लाया जा रहा है। उसी के साथ जो है ना बुलडोजर नीति जो है, बुलडोजर जस्टिस को भी प्रमोट किया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज है जिसके ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई और आने वाले चुनाव के बारे में एसडीपीआई को यहाँ पे इस तरीके से रणनीति हो सकती है एक राज्य स्तर पे, उसके बारे में चर्चा हुई। और हम जो आए दिन हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो प्रकरण आ रहे हैं, चाहे वो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का भ्रष्टाचार हो या फिर वक्फ के बारे में जो इश्यूज आए हैं वो भ्रष्टाचार हो, इस पे चर्चा हो गई। हमारी पार्टी ने ऑलरेडी इसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ है और इसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं और एक स्ट्रांग मूव हम लोग इसमें लेने वाले हैं। जिस तरीके से आपने बताया, सरफराज भाई ने बताया कि वक्फ को लेकर हमारी मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई आपको? इसमें भ्रष्टाचार और वक्फ का पुराना नाता रहा है, खास करके महाराष्ट्र में। एक तरफ जब पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में मिलकर मुल्क के सारे मुसलमान वक्फ के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये जो वक्फ के लिए जो काला कानून लेकर आए हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आए हैं, उसके विरोध में पूरे मुसलमान रास्ते पे हैं और फेजेस वाइज आंदोलन कर रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाया जाए। वहीं पे वक्फ के जो चेयरमैन है और जो सीईओ है जुनैद सैयद और चेयरमैन समीर काजी, ये लोग मिलके आपने देखा होगा कि पुणे और मुंबई हाईवे के ऊपर एक जमीन जो है जिसकी कीमत आज की तारीख में 1200 करोड़ है, वो जमीन 9.5 करोड़ में बेचने के लिए उन लोगों ने सहमति दी। परमिशन पहले भी मिला था लेकिन आज ना उन्होंने उस तरीके से सहमति दी। अच्छा, ये कौन लोग है? ये समीर काजी कौन है? 2022 के अंदर जिनके खिलाफ में वक्फ बोर्ड ऑर्डर देता है कि समीर काजी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाए, जो ऑलरेडी वक्फ के जमीनें लूटने के अंदर उन्होंने आरोप है उनके ऊपर। ये बंदा वक्फ में मेंबर बन के जाता है, बोर्ड का मेंबर बनता है, ना सिर्फ मेंबर, इनकी लॉबी देखिए करप्ट लोग कितनी कि वो चेयरमैन बन के आते हैं। क्या हैरत की बात है, ये वक्फ कोई मालिक नहीं है और जो जमीन है वो देवस्थान की जमीन है, इनाम फ्री की जमीन आती है जिसको आप खलसा नहीं कर सकते। वक्फ ने अपने पावर के आगे जाके वो जमीन की जो कैटेगरी है उसको तक चेंज किया ताकि वो बेच सके। तो इन सारे मुद्दों पे हुई है, इस तरीके के कई सारे घोटाले हैं। ये तो अभी सरफेस पे आया है, इसके ताल्लुक से भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। एट द सेम टाइम मौलाना आजाद के अंदर जो कई सारे घोटाले हुए हैं उसमें भी आवाज हम उठाने का चल रहा है। सरफराज भाई ने इस तरीके से बताया कि मुंबई में जो लाउड स्पीकर निकाला जा रहा है, उतारा जा रहा है, तो उसको लेकर आप कोई नया कदम उठाने वाले कुछ मामले बता रहे थे, तो क्या मामला है? देखिए, लाउड स्पीकर का ऑर्डर इसके पहले सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें पालन करने में मुस्लिम समाज को कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, कोई दिक्कत का मामला नहीं था। लेकिन आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में भाजपा हो या और पार्टी जो है जो ध्रुवीकरण चाहती है, जातिवादी पार्टी, उनको इस मुद्दे को लेकर बस ड्रामेटाइज करके इसको मुसलमानों को परेशान करना था ताकि आने वाले इसके अंदर वो बता सके कि किस तरीके से हमने मुसलमानों को सबक सिखाया, राज ठाकरे नहीं कर पाया या कोई और नहीं कर पाया, हम भाजपा ने किया। जो इशू नहीं है उसके अंदर उन्होंने किरीट सोमेन ने गली और गली में जाकर लेटर दिया कि मस्जिदों के भोंगे निकालो, जबकि सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं था, भोंगा प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था डेसिबल। और मुस्लिम समाज के लोग, मस्जिद वाले हमेशा बोलता है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसके रिलेटेड जो है हम लोग पालन करने तैयार है। लेकिन उन्होंने बोला कि भोंगा निकालो। भोंगा क्यों निकाले भाई? वही भोंगा में अगर डेसिबल में आवाज आ रहा है तो हमने पुलिस को भी कम्युनिकेट किया था, भोंगा क्यों निकालना है? जब डेसिबल मेंटेन होने तो भोंगा से क्या? नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। मतलब ये है कि मुसलमानों ने अपने मस्जिदों पर से भोंगा सिर्फ समय को सेटिस्फाई करने के लिए निकालना, और ये निकालने लगाने वाले पुलिस थे। तो ये जो पुलिस अपने दायरा क्रॉस करके अपनी संवैधानिक ड्यूटी छोड़ के जो भाजपा के खाता या भाजपा की शाखा बन के जो काम कर रहे हैं ना डिपार्टमेंट, वो गलत है। इस ताल्लुक से हम लोग चर्चा हुए और उसके आगे भी जो प्रोसेस है वो कार्रवाई करेंगे। ये जो आपने वही की बात कही, इसको लेकर आप और आपकी पार्टी किस तरह से न्यायालय और कोर्ट में जाकर इसके ऊपर मांग उठाएंगे और सवाल खड़ा करेंगे? देखिए, इसमें न्यायालय में जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्डर है वो होना चाहिए।
प्रॉब्लम यहाँ है कि पुलिस ये बोलती है कि डेसिबल हम छोड़ो, हम बोलते हैं वो भोंगा निकालो डिमांड किसकी है? किरीट सोमैया की। तो क्या पुलिस जो है किरीट सोमैया भाजपा को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रही है या न्यायालय के ऑर्डर के लिए काम कर रही है? सवाल यहाँ बन। और वहां पे डराया भी जाता है डायरेक्टली कि आपके पेपर चेक किए जाएंगे, आपके जमीन के पेपर चेक किए, मोटी मोटी बात। यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है। अगर मैं लाइसेंस अगर सिग्नल तोड़ता हूं तो मेरे पे सिग्नल तोड़ने का क्राइम हो सकता है। पुलिस पकड़ने के बाद मुझे ये नहीं पूछ सकता है तुमने गाड़ी कहाँ से खरीदी, तुमने कौन से पैसे से खरीदी। ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है। तो आप जो भोंगे का मसला है ना, आप लोगों से भोंगे की बात कीजिए, उनके मस्जिद के पेपर कहां से है, तुमने साइड मार्जिन, ये कारपोरेशन का काम है, उनको करने दीजिए आप। तो ये जो चीजें हो रही ना, ये नफरत की सियासत, और अनफॉर्चुनेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने मतलब आपका कहना है कि पुलिस को अपना काम सही से करे, Yes, भाजपा के इशारे पे ना करे। इशारे पे ना करे। जो हो रहा है ये सबको दिख रहा है, और इसमें अनफॉर्चुनेट जो अपने आप को सेक्युलर बोलने वाले लोग हैं ना, वो उनका रंग भी खुला पड़ रहा है। पहले भी पढ़ते आए, अभी भी आए। अभी अपने रिसेंटली देखा होगा 7/11 के मैटर में जो लोग बरी हुए हैं, एक्विटल हुआ है, पूरी दुनिया जानती है, कई सारे इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर्स है, उन्होंने बताया कि ये केस एक फ्रेम्ड केस है। लेकिन उसके बावजूद जो है आज आवाम का सेंटीमेंट है कि हम लड़ाई लड़ रहे थे इंसाफ के लिए, बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया गया है और सेटिस्फैक्शन। लेकिन आज यही वर्षा गायकवाड़ बोलती है, बहुत दुखद बात है। इस पे और इंक्वायरी होना चाहिए, न्यायालय में दाद मांगना चाहिए। ये लोग छूटे कैसा? न्यायालय में ऐसी भी बात चली कि 19 साल से बेगुनाह वो लोग अंदर थे, अब 19 साल बाद छूटेंगे। अब आवाम किस तरीके से उनको ट्रीट करेगी? 19 साल ऐसा कहा जा रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट में इन लोगों का हाथ है, तो आवाम इस तरीके से नजरिए में देखी जाएगी या अभी कुछ? हमें यही बोलना है कि पहले भी एक गुजारिश थी और आज भी है कि इन काले कानूनों के तहत में और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल करके बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की गई, चाहे यूएपीए के नाम पे। और मीडिया ट्रायल हमने देखे हैं किस तरीके से, अगर कोई भी ये होता तो शुरुआत में आतंकवादी इस तरीके से, उस वक्त में भी जो है ना, एक समाज, एक संवेदनशील समाज जो होता है, एक सेंसिटिव समाज जो होता है ना, उसने कम से कम फैमिली जो सफर किए ना, उनके साथ रुकना था। वो क्या होते क्या नहीं है वो डिसाइड करते। आज जब उनको बरी हुआ है ना, कम से कम उनके फैमिली के साथ में और इन लोगों के साथ में समाज ने एक रिस्पेक्टफुल रवैया रहना चाहिए। भले ही उनको जो फैसिस्ट फोर्सेस है वो एक आतंकवादी फैलाने के पीछे पड़े, लेकिन न्याय की हमेशा जीत होती है।